गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस हियर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 10 एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दैट इज द branch of mathematics called the trigonometry. This is the trigonometry. Trigonometry is a branch of the mathematics which deals with measurement of angle, angles and problems allied with or related to angle. देखिए, मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के मेजरमेंट्स का यूज होता है इसमें, एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एंगल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को डील्स करता है। ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है। क्लियर? Trigonometry is a branch of mathematics which deals with the measurement of angles and problems allied with the angles. Clear? एक नई मैथमेटिक्स है ये। आपका 9th में इंट्रोडक्शन इसका नहीं हुआ था, शायद नहीं है ना? हाँ, नहीं है। 9th में आपका ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो एक क्लास 10 से मैथमेटिक्स का एक नई ब्रांच है, एक तरह की खास मैथमेटिक्स है जिसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और उसकी जो क्या कहते हैं टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज भी हम लिखेंगे, उसका आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? एक नई तरह की मैथमेटिक्स है, जैसे अलजेब्रा हुआ, आपका अर्थमेटिक्स हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, आगे जाएंगे स्टैटिक्स हो जाएगा। तो ये तमाम सारी मैथमेटिक्स की ब्रांच हैं, उसमें से एक मैथमेटिक्स की ब्रांच ये भी है, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ द रिलेटेड टू द डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल्स। क्लियर? ये इसमें टी रेशियोज हम पढ़ेंगे, इसको हटा दें। चलिए, तो टी रेशियो क्या है? इसमें नए नए कुछ टर्म्स आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। दैट इज द साइन, कॉस and tan, and this is the cosec, sec and cot। ये मेनली तीन चीज़ें हैं और इन्हीं का डेरिवेटिव्स है, बाकी तीन। तो ये 6 हैं टोटल, हमारा हो गया 6। 1 2 3 4 नेक्स्ट 5 एंड 6, टोटल 6 फंक्शंस हैं। इसके स्टडी हम कहेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की ये तीन चीज़ों पे डिपेंड है, ये साइन, कॉस, टैन, और इन्हीं का डेरिवेटिव्स था। मेनली ये पेरेंट्स हैं फंक्शंस, इन्हीं को टी रेशियोज करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल्स है और ये कहाँ अप्लीकेबल्स होता है? इट इज़ अप्लीकेबल्स इन द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होगा तो दूसरी चीज़ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल्स ये होना चाहिए। एक एंगल इसका राइट एंगल होना चाहिए, मीन्स इट इज अप्लाइड फॉर एक्यूट एंगल्स, दे एक्यूट एंगल्स, सपोज दैट ए बी एंड नाउ सी। एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? तीनों का समेशन कितना होगा? एंगल ए बी सी का एंगल का समेशन कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी, ये हम जानते हैं, दिस विल बी 180 डिग्री। अकेले एंगल बी अगर 90 डिग्री है, देन बोथ एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी आल्सो 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का समेशन 90 डिग्री होगा। So definitely angle A and angle C both are the acute angles.
तो मीन्स ये फंक्शंस चाहे एंगल ए पे हम अप्लाई कर दें कोई दिक्कत नहीं है, और सी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर द एक्यूट एंगल्स। क्लियर? इट इज अप्लीकेबल इन द राइट एंगल ट्रायंगल्स फॉर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो ये सपोज दैट दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, थीटा रख दिया हमने। नाउ थीटा, दिस कॉल साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। पढ़ना इसको शुरू करिए, बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्लियर? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। मिलेगा? आप यहाँ पे आइए, दिस इज द ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल्स। इसमें आपका एक परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर जो वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर है, एंड जो बेस पे होता है ये, इसको हम बेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस। क्लियर? इसकी लेंथ जो होगी, ये सपोज दैट ये P है और ये B है, और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस। क्लियर? जो 90 डिग्री के सामने का साइड होता है दैट इज़ द AC इस ट्रायंगल में, सो इट विल बी हाइपोटेनस। तो आपको समझ में आ गया, एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा एंड एक हाइपोटेनस होगा। बेस किसको कहेंगे, परपेंडिकुलर किसको, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी ट्रायंगल्स को मैं ऐसे बना दूं, ऐसे खड़ा कर देता हूं, दिस इज़ द C, नाउ दिस इज़ द C, दिस इज़ द A एंड दिस इज़ द B। अब यहाँ से अगर लेंगे, इस एंगल के लिए लेंगे, इस एंगल के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अभी देखिए AB परपेंडिकुलर है, यहाँ BC परपेंडिकुलर है, चेंज हो गया। अब अगर हम मैं इस एंगल्स के लिए लेंगे, सपोज दैट इस एंगल के लिए लेंगे, मीन्स इस एंगल के रेफरेंस में हम बात करते हैं, इस एंगल के, देन ये क्या हो जाएगा, इस एंगल के साथ जो है वो बेस हो जाएगा, इस एंगल के साथ जो होगा वो बेस हो जाएगा, और दूसरा परपेंडिकुलर। कहने का मतलब है जिस भी एंगल्स का चॉइस लेंगे हम, जिस एंगल्स के बारे में बात करेंगे, उस एंगल और हाइपोटेनस क्या, उस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स होगी, एक हाइपोटेनस होगी, एक दूसरी साइड्स होगी, और जो दूसरी साइड्स होगी दैट इज कॉल्ड द बेस। क्लियर? जिस एंगल से रेफरेंस में कंफ्यूज नहीं हुई है। एक बार फिर देखिए यहाँ, जिस एंगल के रेफरेंस में, सपोज दैट एंगल ए के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, तो इस एंगल ए या थीटा एंगल्स को बनाने के लिए एक हाइपोटेनस की लाइन इस्तेमाल हो रही है और एक ए बी लाइन। तो हाइपोटेनस के अलावा जो साइड है दैट इज कॉल्ड द बेस, दैट इज कॉल्ड द बेस। क्लियर? एंड उस बेस के अलावा जो उस परपेंडिकुलर को बनाने वाली या 90 डिग्री बनाने वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। क्लियर? जिस एंगल्स की, अगर मैं सी एंगल की बात करूंगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई वो नहीं है कि कौन खड़ा है और कौन लेटा हुआ है, साइड्स नहीं मतलब है। आप एंगल्स की बात करिए, जिस एंगल्स की बात करेंगे हाइपोटेनस के अलावा जो साइड होगा उस एंगल्स को बनाने के लिए दैट इज कॉल्ड द बेस। क्लियर? तो दिस इज द बेस, बेस। अब सपोज दैट इसका नाम दे देते हैं, कुछ मेजरमेंट कर देते हैं। क्लियर? और बड़ा बना दें? अच्छा ठीक। A, B and C, this is the theta and this is the 90, ये 90 बना दीजिएगा। ठीक? नाउ थीटा का ये हाइपोटेनस है और ये बेस हो जाएगा। दिस विल बी सपोज दैट x and this is the perpendicular y and hypotenuse is length of r. Clear? Now आइए खेल स्टार्ट। साइन थीटा,
sin theta will be perpendicular by hypotenuse. Perpendicular, this is the perpendicular by hypotenuse. Sin theta is perpendicular by hypotenuse and it will be perpendicular is y, that is y upon r. Y upon r. Clear? Now cos theta is base by hypotenuse. This is the base by hypotenuse and it is equal to x by r. Clear? Now tan theta is perpendicular by base. This is the perpendicular by base and perpendicular is y and this is the x. Clear? Now cosec theta is opposite, just opposite of sin theta. Sin का उल्टा जो है वो cosec है, अभी देखेंगे. That is the cosec theta is hypotenuse by perpendicular, and this is the hypotenuse is r and perpendicular is y. देखिए y by r and r by y. y by r is sin theta और r by y is cosec theta. देन इसको हम लिख सकते हैं 1 upon sin theta. Clear? Now sec theta is just opposite of cos theta and this is the hypotenuse by base. Now hypotenuse is r and base is x, means इसको लिख सकते हैं 1 upon cos theta. x by r is cos theta, r by x is 1 upon cos theta. भाई यहाँ cos theta की वैल्यू आप रखेंगे तो x नीचे आ जाएगा और r ऊपर चला जाएगा तो r by x हो जाएगा. Now cot theta is nothing. Similarly, this is the opposite of tan theta, the reciprocal of tan theta, and it is the base by perpendicular. Clear? Now base by x by y. Y by x is tan theta and x by y is cot theta, and it will be 1 upon tan theta. क्लियर? एक बार फिर देखिए, समराइज कर रहे हैं. एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज द राइट एंगल and angle A is a theta, which is the acute angles. So here is 6 functions and directly 3 main functions and second 3 is the reciprocals of first 3. So total functions is 6 functions and this is the trigonometric ratio, also called the T ratio. Now suppose that angle CAB is theta and this is the sin theta. ये आपको याद करना पड़ेगा, लॉजिक नहीं लगाएंगे, याद करेंगे. sin theta is perpendicular by hypotenuse. sin theta is perpendicular by hypotenuse and perpendicular is y and hypotenuse is r, so y by r. Next cos theta is base by hypotenuse, base is x and hypotenuse is r. Now tan theta is perpendicular by base, here perpendicular is y and base is x. Clear? Now cosec theta is hypotenuse by perpendicular, here hypotenuse is r and perpendicular is y, and it is nothing, just opposite of
y by r. So it is the 1 by sin theta. Similarly, sec theta is hypotenuse by base. Next, hypotenuse is r and base is x. So it will be 1 upon cos theta. Just opposite of this function x by r by x. Now cot theta. Cot theta is just opposite of tan theta and it is base by perpendicular. Base is x and perpendicular is y. So it will be 1 upon tan theta. Here tan theta is y by x and cot theta is x upon y. So it is the reciprocal of tan theta becomes cot theta. Clear? तो ये चीज़ तो सारी याद करनी है आपको. बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस किस में आता है और किसका क्या आता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट ये भी चीज़ याद रखना है कि कोसेक थीटा इज नथिंग, इट इज़ 1 अपन साइन थीटा. सेक थीटा इज नथिंग, इट इज़ 1 अपन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा. तो आपके पास ये 6 फार्मूलेज हो गए और इनसे ये डेरिवेटिव्स फार्मूले 3 और हो गए. तो 6 + 3 इज द 9, 6 + 3 इज 9. आपको ये भी याद करना है, सारे याद करना है. उसके बाद से कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपन टेन थीटा. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टॉपिक है इसका एंड दैट इज द थ्योरम. दिस इज द थ्योरम. थ्योरम्स, हाँ ज्योमेट्री के अलावा इसमें भी थ्योरम्स होते हैं. ठीक है, थ्योरम्स है टी रेशियोज आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल्स आर वेल डिफाइंड. इसका टॉपिक का नाम है थ्योरम्स का टी रेशियोज ऑफ एंगल, टी रेशियोज ऑफ एन एंगल्स आर वेल डिफाइंड. सो दैट स्टेटमेंट्स है ये, सो दैट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ टी रेशियोज of an angle does not depends on the size of the triangle, does not depends on the size of triangle, it's only depends on the angles, it's only depends on the angles. देखिए यहाँ ट्रायंगल्स दिया हुआ है, दो, एक डार्क दिया गया है, दो साइडेड दिया गया है. दिस इज द ABC. एंगल B is the right angle triangle, angle A is acute angle, and this is the theta angles. And parallel to BC is PQ and RS. क्लियर? तो आपके पास 3 ट्रायंगल्स हो गए, APQ ये छोटा वाला, ABC मिडिल वाला, ARS बड़े वाला. तो हम ये देखेंगे कि ये एंगल A जो छोटे ट्रायंगल का है वैल्यू है, रेशियोज है, वही एंगल वो बड़े वाले ट्रायंगल्स के लिए भी होगा रेशियो, वही फंक्शंस का रेशियो छोटे वाले के भी लिए होगा, अब ये बीच वाले के लिए होगा और बड़े वाले के भी होगा. मीन्स ऐसा नहीं है कि साइन थीटा या साइन ए जो APQ का होगा वो ABC का दूसरा होगा, ऐसा नहीं है. सो यहाँ इसको रब कर दें, जगह कम है. ठीक है, आइए देखते हैं. Suppose that triangles ABC, right angle triangles ABC and triangles right angle triangles APQ are similar to each other. क्लियर? सिमिलर है बिकॉज ये Q एंगल्स भी 90 डिग्री है, B भी 90 डिग्री है और ये पैरेलल है, तो एंगल P एंगल C के बराबर है, एंगल A कॉमन है. सो करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स बराबर आते हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल्स के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हैं. सो बोथ ट्रायंगल्स आर द सिमिलर टू ईच अदर. अब सिमिलर की प्रॉपर्टी आप लगा देंगे. सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है? ये करस्पॉन्डिंग साइड AB बड़े वाले ट्रायंगल्स का बड़ी वाली साइड, ये वाली साइड बेस AB बाई AQ, दिस अपॉन दिस इक्वल टू
दिस अपॉन दिस मीन्स इक्वल टू ए सी बाई ए पी। ठीक है, ए बी सी का पहले वाला साइड ले रहे हैं, उसके बाद से ए पी क्यू का साइड लेना है। नाउ ए बी सी का बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। पी क्यू क्यू पी कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सिमिलरिटी बिकॉज बोथ राइट एंगल ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए पी क्यू आर द ए क्यू पी लिख सकते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल ए क्यू पी, क्योंकि राइट एंगल कहाँ है, बीच वाले पे है। ठीक है ना, आर सिमिलर, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से लिख लिया। अब उठाइए फंक्शन, नाउ साइन थीटा एंगल इज थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर बाई, बोलो, हाइपोटेनस। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी सी में अगर आप लेते हैं दिस इज द बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। यहाँ ज़रा देख लीजिए, एक और चीज़ दिख रहा है मुझे, इसमें बी सी बाई ए सी निकाल सकते हैं क्या? इसके हेल्प से अगर आप बी सी बाई ए सी निकालेंगे तो ये बी सी को ऊपर ही रहने दीजिए और इसको ए सी को नीचे लाइए। नाउ दिस विल बी ए सी एंड इधर क्या आ जाएगा, पी क्यू बाई ए पी, दिस इज द पी क्यू बाई ए पी। ए सी को बी सी के नीचे ले गया एंड पी क्यू को ए पी के ऊपर ला दिया। ये तो बी सी बाई ए सी जो रेशियो है, सेम रेशियो दिस इज द पी क्यू अपॉन ए पी। मीन्स पी क्यू कहाँ है, पी क्यू अपॉन ए पी, दिस अपॉन दिस मीन्स साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए पी। सिमिलरली हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि साइन थीटा अगेन इक्वल टू आर एस, दिस इज द आर एस अपॉन ए आर। जो बिल्कुल छोटा और बड़े वाला ट्रायंगल्स ले लेंगे, या ये मिडिल वाला या बड़े वाला ट्रायंगल्स ले लेंगे, सिमिलरिटी है उसमें भी रेशियो आ जाएगा। क्लियर, जब इसको इंक्लूड करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल्स को तो एक बार छोटे वाले, एक बार बड़े वाले को करके देख लेंगे। नाउ कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस। ये वाले ट्रायंगल में ए बी सी भी लिख रहे हैं, ए बी अपॉन हाइपोटेनस इज ए सी। देखिए यहाँ ए बी बाई ए सी निकल सकता है क्या, ये वाला पार्ट ले लीजिए। नाउ यहाँ निकालेंगे ए बी बाई ए सी मीन्स ए बी बाई ए सी, ए बी के नीचे ए सी को लाएंगे तो ए क्यू ए पी के ऊपर आ जाएगा, दिस इज द ए क्यू अपॉन ए पी मीन्स अगेन ए क्यू अपॉन ए पी। देखिए ए क्यू कहाँ है, दिस इज द ए क्यू अपॉन ए पी मीन्स बड़े बेस का बड़े हाइपोटेनस का जो रेशियो छोटे बेस का छोटे हाइपोटेनस के साथ रेशियो है। क्लियर, सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बाई बेस इज ए बी बाई ए बी निकल सकता है। यहाँ बी सी बाई ए बी, इस बी सी फर्स्ट एंड लास्ट पेयर को, इस वाले को और इस वाले को आप ले लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा क्या, दिस इज बी सी बाई ए बी हमको लेना है, बी सी बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू। ठीक है, दिस इज द पी क्यू अपॉन ए क्यू। ठीक है, पी क्यू इज पी क्यू अपॉन ए क्यू। ये देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाई बेस। ऐसे हम 6 फंक्शंस का निकाल सकते हैं। ठीक है,
इन दोनों ट्रायंगल्स का ले लिया, इसके बाद हम इन दोनों बड़े वाले और मिडिल वाले का ले सकते हैं, ABC और ARS का ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, पावर ऑफ टी रेशियोज, इसके आगे पावर ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज की पावर कैसे हैंडल करेंगे आप? लाइए, पावर्स ऑफ टी रेशियोज। सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है, कॉस थीटा होल स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा, होल स्क्वायर ऑफ टेन थीटा, होल स्क्वायर ऑफ कॉट थीटा, कोसेक थीटा होल स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज सेक थीटा स्क्वायर। ऐसे 6 फंक्शंस हैं। देखिए, होल स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन लिखेंगे आप, और साइन के एन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, थीटा हो जाएगा। साइन का जो एन लिखेंगे या लास्ट जो अक्षर लिखेंगे उसके ऊपर आप क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे। ये दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज द कॉट स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, and this will be sec स्क्वायर थीटा। क्लियर? एनी डाउट्स? सिंपली क्या करना है, क्यूब भी होगा तो भी सेम। हाँ, गुड क्वेश्चंस। दिस विल बी साइन थीटा क्यूब, ऐसा दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। सेम फंक्शंस, मतलब पावर्स तो चाहे 2 हो या इन्फिनाइट जितना भी हो आप कर सकते हैं। सिंपली इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा टू द पावर n लिख सकते हैं, देन साइन टू द पावर n थीटा, जनरलाइजेशंस। ठीक है, पावर्स जो भी हो, होल स्क्वायर पे पावर आता है तो आप उस फंक्शंस का स्क्वायर कर लेंगे, थीटा लिख देंगे। नाउ थ्योरम्स, अगेन थ्योरम्स, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। नोट करना है? नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट, दिस इज द थ्योरम्स। थ्योरम फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं, आपको प्रूफ करने हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तमाम सारे हो सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो सकता है। देखिए, tan का उल्टा कॉट है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। यहाँ ये भी आ सकता है फंक्शन साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, उसका अपोजिट। देखिए, tan का उल्टा कॉट होता है ना, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल है 1/tan थीटा। अगर रहेगा tan थीटा इक्वल टू कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। तो यहाँ ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है एग्जाम में कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 और बढ़ा लीजिएगा। क्या? देख लीजिए, ये थ्योरम में नहीं है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 भी आ सकता है प्रूफ करने के लिए, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ करने के लिए। भाई कोसेक जो होता है 1/sin होता है, साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऐसे, लेकिन कैंसिल करके नहीं करना है। कैसे प्रूफ करना है अभी यहाँ देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए। नाउ ए को सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अच्छा, टेक्नोमेट्री में ये देखिएगा, एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, और एक राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड होगा। 90% केस में लेफ्ट हैंड साइड आप उठा करके प्रूफ करते जाएंगे और राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ 10% है, राइट हैंड साइड को आपको फर्स्ट उठाना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाना है, और उनको बराबर करना है कहीं पे ले आकर के।
आप राइट हैंड साइड को प्रूफ करते लाएंगे तो लेफ्ट हैंड नहीं आएगा, लेफ्ट हैंड को प्रूफ करते ले जाएंगे तो राइट हैंड नहीं आएगा, लेकिन एक मिडिल टर्म्स में स्टेप पे आकर के वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्रूफ करना होता है। तो कहीं पे राइट हैंड्स ले करके आपको लेफ्ट हैंड्स के बराबर ले जाना होगा, कहीं लेफ्ट हैंड ले जा करके राइट हैंड के बराबर करना पड़ेगा, और कहीं कहीं ऐसा रेयर केस मिलेगा कि राइट हैंड को भी लेकर के 3-4 स्टेप नीचे लाएंगे, आप सॉल्व करेंगे, और लेफ़्ट को भी कुछ स्टेप नीचे लेकर के आएंगे, तो आपस में वो दोनों बराबर हो जाएंगे, कहीं न कहीं स्टेप उनका एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखिए tan थीटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज tan थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B is the right angle and angle A is suppose that theta. So angle theta tan theta equal to tan theta क्या होता है, perpendicular by base, perpendicular by base, this will be perpendicular by base means y by x, means tan theta की वैल्यू y by x हो गई। Now sin theta, this is the right hand side, इनिशियल केस है, अभी आराम से चलिए, sin थीटा अपान cos थीटा, sin थीटा इज व्हाट, दिस इज द y by r परपेंडिकुलर by हाइपोटेनस, y by r, क्लियर। नीचे cos थीटा है, cos थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनस, x by r, इसको सॉल्व करिए, y बाई आर मल्टीप्लाइड बाई r बाई x, r to r cancel out and this will be y by x, and y by x is what, this is the tan theta, प्रूफ हो गया, क्लियर। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट, सिमिलरली बी पार्ट्स लीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू अपोजिट ऑफ tan थीटा, क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, x बाई y, एंड राइट हैंड साइड लीजिए, दिस इज द cos थीटा अपॉन sin थीटा, एंड cos थीटा इज नथिंग, cos थीटा इज बेस बाई hypotenuse x by r, and this is the y by r, sin theta is perpendicular by hypotenuse, इसको सॉल्व करिए, x by r मल्टीप्लाइड बाई r by y इक्वल टू x by y इक्वल टू cot थीटा, देखिए x by y इज cot थीटा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू अगेन राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट वन, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वाट, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया, लेफ्ट हैंड साइड्स, ठीक है। नाउ tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, y बाई x, क्लियर, एंड कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा बोलिए, बेस बाई परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस बाई परपेंडिकुलर, दोनों कैंसिल आउट हो गए, y टू y, x टू x, एंड दिस विल बी 1 मीन्स इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया। सेम थिंग्स में साइन थीटा कॉस थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू रखिए 1 आ जाएगा, एंड कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू रखेंगे, कैंसिल आउट होगा, सिमिलरली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम 2, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1,
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? देन आप एक एक पार्ट्स उठाएंगे। फर्स्ट पार्ट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए इज द साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया हमने। इन राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज द राइट एंगल एंड एंगल ए इज थीटा विच इज द एक्यूट एंगल्स। क्लियर? देन साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो हम साइन थीटा की वैल्यू रखें और उसका स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं, देखिए हमने कन्वर्ट क्या किया था, हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा की वैल्यू रखने के बाद स्क्वायर कर सकते हैं। यही तो सीखा था पावर्स ऑफ द टी रेशियो, कि अगर ऐसा हो तो हम ऐसा रख सकते हैं, तो ऐसा है तो हम ऐसा भी तो रख सकते हैं। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू रखें और उसका होल स्क्वायर कर दें, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। देन साइन थीटा की वैल्यू देखिए, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दिस इज द वाई बाई आर होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। नाउ कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज बेस बाई हाइपोटेनस एक्स बाई आर होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम्स आर स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे नाउ इसके आगे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का यूज करिए। यहाँ पे क्या होगा, पाइथागोरस के अनुसार क्या होगा, दिस विल बी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है दोनों साइड्स के स्क्वायर के समेशन के बराबर होता है। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम्स, क्लास 7 या 8 में ही पढ़ चुके हैं आप। ठीक है? नाउ आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, सो दिस विल बी आर स्क्वायर, एंड नीचे आपका आर स्क्वायर है ही है, दिस विल बी 1, मीन्स राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आया था यहाँ से, LHS लेके आया था, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। प्रूफ हो गया। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा। लीजिए 1 टेन थीटा का स्क्वायर करना है, टेन थीटा मीन्स वाई बाई एक्स, दिस विल बी वाई बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन दिस विल बी आर स्क्वायर, दिस विल बी आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग आर बाई एक्स होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज द आर बाई एक्स, दिस इज द हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, बेस बाई हाइपोटेनस इज कॉस एंड हाइपोटेनस बाई बेस इज सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, एंड दिस इज द सेक थीटा स्क्वायर, सो इट विल बी सेक स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ये ABCD है, समझ लीजिए आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका ABCD है। ठीक? सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट, 1 प्लस कॉट लीजिए, C 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज द 1 प्लस कॉट, कॉट मीन्स टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, वाई बाई एक्स होता है, कॉट इज एक्स बाई वाई,
means x square upon y square and this will be x square plus y square. यहाँ पे देखिए y square plus x square upon y square, and x square plus y square is nothing, it is the r square upon y square, and this is the r by y whole square. R by y means this upon this is the y by r is sine and r by y is the cosec. This will be cosec square theta.